हेलो बच्चों, मैंने ट्यूटोरियल में आपके लिए यूट्यूब पर पढ़े कुछ लेक्चर कर। आज मैं लेके आया हूँ मोशन इन स्टेट लाइन का लास्ट लेक्चर। आज ये लेक्चर होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके बाद हम लाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई पार्टिकल होता है ऊपर फेंकते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। पहले क्या होता, आज इसका लास्ट लेक्चर है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हम मान लें, लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट, लेटस ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से हमने हमारा पार्टिकल है रेस्ट से चालू हुआ और ओरिजिन से चालू हुआ। ठीक है, ठीक है, विद वेलोसिटी ओरिजिन। ठीक है, ये आप रेस्ट हटाइए, फ्रॉम ओरिजिन लिखिए। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल है हमारा ओरिजिन से चालू। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक है, विद एक्सलेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी पार्टिकल की? मान लिया इनिशियल वेलोसिटी कितनी माने बच्चों? हमने मान लिया इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली हमने 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मानी। ओके बच्चों, तब क्या करें? फाइंड आउट या ड्रॉ द ग्राफ। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, कॉमा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कॉमा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में हमसे डिफरेंट प्रकार की चीजें उसने पूछी। ठीक बच्चों, इसमें क्या करते हैं? पहले हम क्या होता है, हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाते हैं। एक्सेलरेशन ग्राफ के बाद हम वेलोसिटी ग्राफ पे जाएंगे, वेलोसिटी ग्राफ के बाद हम डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ पे। ठीक बच्चों, तो हम सबसे पहले इसमें सोल्यूशन जब करेंगे तो सोल्यूशन में हम इसको सबसे पहले एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है, तो मैं एक्सेलरेशन के लिए -10 दिया है, तो -10 यहाँ पर कहीं पर आएगा। -10 ये हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा टाइम है, तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम का ये तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम लिख लेना बच्चों। क्या लिखेंगे? टाइम। फाइंड द एक्सेलरेशन। टाइम लिखिए यहाँ t इजिकल टू टी बराबर 0 से लेके t इजिकल टू 0 से लेके t इजिकल टू 10। ठीक है, 10 तक लिख लीजिए। ओके, ठीक। तो हमारा जब टाइम नहीं दिया होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें टाइम भी दे दिया। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या हमें 0 से लेकर 10 तक की बात हो रहा है, तो हमने एक्सेलरेशन का ग्राफ खींच। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो वेलोसिटी क्या दी है हमें? वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या होगा, हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारा? पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी हमारी पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल 10 मीटर पॉजिटिव, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आएगा 10 मीटर, और वेलोसिटी धीरे धीरे करके अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट साइन है, तो पार्टिकल की स्पीड डाउन होगी, तो पार्टिकल धीरे धीरे करके हमारी स्पीड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल हमारा धीरे धीरे करके नीचे आएगा। इस तरीके से हमारा पार्टिकल आएगा नीचे। ठीक है, अब देखिए बी बराबर आपने पढ़ा, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारी? 100, वो 10 है, -10 है या 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से तो होगा नहीं बच्चों, तो आप इसको 100 कर लेना। तो यहाँ पर इसमें 100 से कर लेना, 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 100 हमारी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 100, तो 100 -10 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, टाइम हमें 10 दिया, तो 0 से लेकर 100 -10 मल्टीप्लाई बाई 10 इजिकल टू बी। फाइनल हो गई हमारी 0। तो 10 सेकंड में क्या होगा, हमारी वेलोसिटी घटते 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 10 बराबर t बराबर 10 होगा, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो हमारी वेलोसिटी t इजिकल टू 10, तो हमारी वेलोसिटी होगी 0। ठीक है,
100 हमने क्यों माना? 100 इसलिए माना क्योंकि हमारी वेलोसिटी होगी 10 से घटेगी। अगर हम 10 मानेंगे तो हमारा ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या होगा? टाइम 1 सेकंड आएगा। हमें टी बराबर टाइम 10 की बात करनी है, तो हमने वेलोसिटी को 100 माना। ठीक है बच्चों, ओके। लेट अस अज्यूम किया है सवाल, इसलिए हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमारा इसका भी ग्राफ आ गया। अब हमें क्या खींचना है? हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारा, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा टाइम। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या है इसमें, हमारा इसका एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, एरिया हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर इसका हम एरिया निकालें तो एरिया आएगा हमारा 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस गुणा हाइट तो कितना है? तो हमारी बेस गुणा हाइट तो कितना आ जाएगा? 5। तुम्हारा 500 है। ठीक है, तो इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा 500 होगा। 500। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमने बताया था आपको, अगर हमारा एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव है, तो हमारा क्या होता है? इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, इस तरीके से उल्टा कटोरा बनता है। ठीक, हमने आपको बताया था उल्टा कटोरा बनता है, तो इसका हम उल्टा कटोरा इस तरीके से इसको, इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा देखिए बच्चों, टाइम जब हमारा 100 था तो हमारी वेलोसिटी होगी जी। जब वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पर हमारा स्लोप 0 होगा, तो इसका हमारा स्लोप 0 होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो टाइम होगा हमारी इस तरीके से, इस तरीके से होगा हमारा, ये हमारी 500 होगी डिस्प्लेसमेंट हो, और यहाँ पर हमारा क्या है? स्लोप 0। स्लोप 0 टी इजिकल टू टाइम पर हमारा स्लोप 0। स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 तो हमारा स्लोप 0। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप टाइम बराबर टी बराबर 10 सेकंड है, तो हमारा क्या होगा? स्लोप 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान से देखिए बच्चों, जब हमारा जो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, देखिए यहाँ पर जब हमारा एक्सेलेरेशन है वो हमारा नेगेटिव है और वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव, तो पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन होगा। पार्टिकल हमारा स्पीड डाउन होगा। ठीक है, डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। देखो पहले जो पार्टिकल था हमारा वेलोसिटी 100 थी, धीरे धीरे करके हमारी वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी थी सबसे ज्यादा थी, धीरे धीरे करके वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। यहाँ पर आप देखिए इसका जब स्लोप खींचेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा स्लोप होगा, इस तरीके से हमारा स्लोप होगा। फिर हमारा स्लोप धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर हमारा स्लोप 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होते। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्सेलेरेशन ग्राफ बनाएंगे, फिर वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे, फिर आप इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। ये क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होते। ठीक होता है, तो चलिए बच्चों मिटा दें। हमने बताया था एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता है तो उल्टा कटोरा बनता है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है सीधा कटोरा बनता है। ये तो हमने आपको बता दिया, आप याद कर लेना। ठीक है, याद करेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद होगा तो सवाल सॉल्व टाइम लगेगा। ठीक, ये ट्रिक बनाई जाती है सवाल को कम समय में सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, ओके। इस तरीके से क्या होता है, हम सवाल को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लें एक पार्टिकल 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। ठीक है, लेट अस एज्यूम ए पार्टिकल मूविंग फ्रॉम 60 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। लिखिए ए पार्टिकल, लिखिए ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, विद वेलोसिटी मूविंग विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। हमने मान लिया हमारा पार्टिकल 60 मीटर पर सेकंड चल रहा है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, हमारा पार्टिकल है वो हमारा 60 मीटर पर सेकंड से ओरिजिन से चला। ठीक है, एंड हैविंग एक्सेलेरेशन, लिखिए एंड हैविंग, लिखिए एंड हैविंग, एंड हैविंग, एंड हैविंग एक्सेलेरेशन
एक्सेलरेशन हमने मान लिया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान। ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, लिखिए द ग्राफ ड्रॉ द ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एंड और क्या होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टी इज इक्वल टू 0 से लेके टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक क्या हुआ, हमने इसको पता करें। इसका कैसे हम ग्राफ बनाते हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम एक्सेलरेशन ग्राफ बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन ग्राफ आपको पता होगा, -10 है तो -10 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, -10 टी इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। ठीक है, इतना बच्चों आपको समझ आ गया। अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी क्या है, 0 से 10 सेकेंड पे, तो वी फाइनल इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी फाइनल हमको फाइंड करना, यू फाइनल कितनी दी हमें, आप देखिए 60 दी, -60। ठीक है, माइनस ये 10 है, टाइम 10 है, तो वी फाइनल क्या आ जाएगी, वी फाइनल आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, वी फाइनल आ जाएगी हमारी 60 माइनस 100 इक्वल टू वी फाइनल इक्वल टू माइनस माइनस 40। ठीक है, बी फाइनल हमारी क्या आ जाएगी 40। पार्टिकल स्टार्ट हुआ हमारा +10 और हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी हमारी आ गई इस तरीके से, 10 से चालू हुआ और हमारी वेलोसिटी हो गई 40। टी इक्वल टू 10 पर हमारी वेलोसिटी पहले 60 थी, फिर हमारी वेलोसिटी आके -40। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब बच्चे कुछ कहेंगे सर यहाँ पर टाइम कितना, देखिए तो हमें जब पार्टिकल हमारा धीरे धीरे घट के आया तो ये टाइम हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी फाइनल बराबर यू प्लस ए टी। तो वी फाइनल हमारी क्या 0 आ जाएगी, 0 कर दो, 0 कर दी। ठीक है, यू हमारी 60 है प्लस ए हमारा -10 गुणा टाइम। ठीक है, तो हमारा 60 इज इक्वल टू 10 टी, तो टी इज इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टी इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, ये बच्चों आपको समझ आ गया कि हमारा टी इज इक्वल टू 6 पर हमारी वेलोसिटी 6 0 हो जाएगी, फिर नीचे जाके माइनस हो जाएगी 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों को, अब देखिए बच्चों इसका जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा हम कैसे डिफाइन करेंगे। पहले हम एरिया फाइंड करेंगे वेलोसिटी और टाइम का, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा और कहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0 है ये भी हमको पता चलेगा। पहली बात तो यहाँ पर देखिए आप एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब उल्टा कटोरा बनेगा, उल्टा कटोरा उल्टा बॉल बनेगा। ठीक है, ओके। अब हम इसमें जब चित्र की बात करेंगे तो आप सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें चित्र की बात करें, इस तरीके चित्र को हमें डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वेलोसिटी, ये हमारा टाइम, तो हमारा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा टाइम। ठीक है, इसका एरिया हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हम 1/2, बेस कितना है हमारा 6, हाइट कितना है 60, ये इससे कट जाएगा 3, तो हो जाएगा 180। तो इसका जो हमारा मतलब इसका एरिया होगा वो हमारा 180 है। ठीक है, इसका जो एरिया होगा हमारा इस तरीके से होगा, हमारा देखो एक्सिस नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ओके। तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, जो हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पर 0 मैक्सिमम पोजीशन हमारी वेलोसिटी 0 होती, तो यहाँ पर हमारी कहीं वेलोसिटी 0 है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना 180 हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0। ये समझ में आ गया बच्चों। अब कोई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आपको वेलोसिटी 0 कैसे पता चला, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर आपका स्लोप है, वो यहाँ पर आपका स्लोप है, स्लोप बराबर वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी हमारी 0। देखो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0, ओके, इसमें आ गया। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी हमारी स्पीड धीरे धीरे करके हमारा क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा।
तो हमारा इसका एरिया हमारा कितना होगा, इसका एरिया हमारा को 1/2, बेस कितना है हमारा 4, हाइट कितना है 40, ये कट जाएगा 2 तो 80, कितना आ गया हमारा 80 आ, कितना आ गया 80 आएगा, 100 आएगा। एक बार आप फिर चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, इसका हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस गुणा हाइट, इसके ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे तो 6 से 10, तो 1/2 बेस कितना है 6 10 4 है, गुणा हाइट कितनी है 40 है, ये हमारा कट जाएगा 2 तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 हमारा क्या होगा, 80 आ जाएगा हमारा इसमें आंसर। ठीक है बच्चों, 80 आएगा इसमें हमारा आंसर। ओके, तो हमारा क्या होगा, अब फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी 80 हो जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा यहाँ पर ऐसे पार्टिकल आने के बाद हमारा इस तरीके से हमारा क्या होगा 80 हो जाएगा। ठीक है 80, ठीक है 80 हो गया। जब हमारा क्या 80 हमारी 80 हमारा ये हमारा जो होगा 80 होगा, तो हमारा ये कितना बचेगा, ये हमारा 100 बचेगा। क्या बचेगा 100, क्योंकि 80 हमारा कम हो गया, पहले डिस्प्लेसमेंट हमारा जो था। ऐसे समझिए बच्चों, जब पार्टिकल क्या है हमारा इस तरीके से चला, ठीक है, इस तरीके से चलने के बाद हमारा पार्टिकल यहाँ पर मैक्सिमम पोजीशन पे यहाँ पहुंचा, फिर लौटना चालू हुआ तो हमारा कितना कम हुआ 80 कम हुआ। ठीक है, 80 हमारा और कम हो गया, तो हमारी ये गैप बचेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट 100 बचेगा। ठीक है, तो इससे ये हमारा ये वाला, तो इसका हमारा 80 आया, तो 80 क्या होता है, या नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा भी तरीका हम बता दें। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका भी सीख लीजिए बच्चों, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा भी तरीका हम बता दें, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स, जो आप दूसरा तरीका समझ ली, यहाँ 100 कैसे आया ये हम समझा रहे हैं दोबारा। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा एरिया A1 माइनस A2। A1 कितना है हमारा, A1 हमारा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये बात लगा देना, A1 माइनस A2 ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस की फाइंड करेंगे तो हम डिस्टेंस इसमें फाइंड कर सकते हैं। अभी हम और को थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम कराएंगे तो वो भी समझाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारा, इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ से लेके चालू होगा, ऐसे करके ऐसे 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 यहाँ पर आएगा, यहाँ हमारा 100 होगा, ये समझ आ गया आपको 100, तो इसकी फाइनल फाइनल पोजीशन होगी वो 100 आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा 100 आ, इस तरीके से यहाँ पर हमारा स्लोप 0 होगा, ये हमारी वेलोसिटी 0। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों उतारिए उतारिए बच्चों। उतारिए बच्चों, मिटा दें। अब देखो बच्चों, इसमें अगर कुछ और पूछना चाहे एडवांस करके, तो इसमें एक आध पॉइंट और भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, जैसे हम बता ही रहे हैं, क्या पॉइंट पूछ सकता है आपसे, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है, एवरेज डिस्टेंस पूछ सकता है, एवरेज स्पीड पूछ सकता है। तो हम पहले क्या होगा एवरेज वेलोसिटी बताओ। देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया कितना है 100, टोटल टाइम कितना है 10, एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 10। ठीक है, ये इससे कट जाएगा 10 में से। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड A1 प्लस A2 होता है, तो A1 प्लस A2 80 180 प्लस 80 डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो 18 प्लस 8 इजिकल टू, इससे ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 8 दिन 16 यहाँ से ले 26। ठीक है, तो हमारा जो होता है एवरेज स्पीड कितना आ गया, इस तरीके से हमारा एवरेज स्पीड हमने आराम से फाइंड कर, इस तरीके से एवरेज स्पीड एवरेज डिस्प्लेसमेंट सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, चेंजिंग वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम भी कर सकते हैं, तो वो हमें करना नहीं है। ठीक है, 60 माइनस 40 अपॉन करके डिवाइड करके आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक और इसका एक क्वेश्चन और करके बताते हैं। जैसे हम इसी प्रकार से बात करें, एक पार्टिकल है हमारा, एक पार्टिकल है वो हमारा किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक पार्टिकल है हमारा, लिखिए बच्चों बता दें। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखो बच्चों, हमने मान लिया, लिखिए ए पार्टिकल, क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड। एक हमारा पार्टिकल 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, हमारा पार्टिकल है 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ओरिजिन, एंड विद एक्सलेशन, देखिए विद एक्सलेशन, एक्सलेशन -10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ एक्सलेशन वर्सेस, लिखिए एक्सलेशन वर्सेस टाइम, कॉमा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कॉमा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टी इज इक्वल टू 0 से लेके 0, टी इज इक्वल टू 20, ठीक है, 0 से 20 सेकंड की बात करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें हम पहले क्या होता है एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ किस तरीके से हम बताते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट इसका क्या होता है टाइम हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, बढ़ा बढ़ा के बार डिग्री, इनिशियल ऑफ पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम करना है। जब सेम हो जाएगी तो उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम वहीं तक सवाल कराएंगे, ठीक बच्चों, बताइए बच्चों, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए, कर लिए बच्चों ट्राई। अब हम देखो सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन इस तरीके से हम एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। इस तरीके से हमारा एक्सेलरेशन टाइम -10 हो गया और हमारा टाइम t इज इक्वल टू 20 हो, ओके। अब देखिए बच्चों, हमारे जो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड दिया, तो हम लगाएंगे वेलोसिटी, लगाएंगे बी फाइनल इज इक्वल टू बी बराबर u प्लस 80। वी फाइनल हमें याद करना, u हमें 100 दिए, -10 मल्टीप्लाई बाई 20 टाइम, तो 100 माइनस 200, बी फाइनल आ गई हमारी, बी फाइनल आ गई 100 माइनस का, तो हमारी वेलोसिटी का उसका ग्राफ बनेगा, तो हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनेगा इस तरीके से हमारा, ये हमारा 100 है, ये हमारा -100, ठीक है, ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी है, बी इनिशियल है, और ये हमारी बी फाइनल है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बना, ठीक, ओके। अब यहाँ पर टाइम कितना आएगा, तो हमारा टी इजिकल टू 20 आया, 20 टाइम है, ठीक है, ओके, ये हमारा टाइम। वेलोसिटी हमारी बी फाइनल 0 कब होगी, बी फाइनल बराबर यू प्लस 80, बी फाइनल 0, यू कितनी है हमारी 100 माइनस माइनस ये 10 है, ये हमारा 100 है, ठीक है, ओके, बी फाइनल 0 हो जाएगी। देखो बच्चों, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए हम कैसे समझाते हैं बच्चों, देखो दूसरा तरीका बता देंगे हम, पहले एक ये तरीका, फिर हम दूसरा भी तरीका बताएंगे। बी बराबर यू प्लस 80, हमारी बी फाइनल हमें बी फाइनल हमें 0 कराना है, बी फाइनल हमें 0 कराना है, तो यू हमारी कितनी 100 माइनस 10 गुणा टाइम, तो 100 इजिकल टू 100 वो टी 10 से कट जाएगा, टी इजिकल टू कितना आ जाएगा 10, तो टी इजिकल टू 10 पर हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से 0। दूसरा तरीका क्या है, अगर एक्सप्रेशन 10 दिया है, नेगेटिव में दिया है, तो एक मिनट में हमारी 10 वेलोसिटी कम होगी, 2 मिनट में 20, 3 मिनट में 30, 4 मिनट में 40, 5 मिनट में 50, 60 और 10 मिनट में 100, इस तरीके से कर सकते हैं। 10 मिनट में हमारी 0 हो जाएगी, 20 मिनट में -100 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हम फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करें। अब हमारा क्या है, हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे, तो एरिया हमारा क्या है, एरिया आप इस बार ज्ञात कर लीजिए, एरिया आएगा हमारा 1/2, बेस कितना है 100, 10 और 100, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 5,
तो हो जाएगा 500। इसका एरिया कितना आएगा 1/2 110, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये हमारा 5, तो 500, ठीक है, दोनों हमारे 500 है, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, क्या होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था A1 माइनस A2। A1 कितना है हमारा 500 माइनस 500, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तो पार्टिकल का जो चित्र होगा वो इस तरीके से चित्र बनेगा। ये हमारा मैक्सिमम पोजीशन होगा, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन कितना होगा, हमारा एरिया होगा 500, तो 500 हो जाएगा, और ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये हमारा टाइम। टी इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा, टी इक्वल टू 20 आ जाएगा, 20, और ये हमारा टी इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो 10 आया, और यहाँ पर हमारा स्लोप 0 है, स्लोप 0, तो वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी 0 होगी, देखो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी 0 आ रही है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा क्या होगा, हम आराम से इस क्वेश्चन तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसमें अब क्वेश्चन समझ चुके हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कहते हैं इसको एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में चेंज करते हैं। एक्सेलेरेशन ग्राफ दिया होगा हम तो वेलोसिटी में कैसे जाएंगे, और वेलोसिटी ग्राफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट में कैसे जाएंगे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा तो हम वेलोसिटी में कैसे जाएंगे, वेलोसिटी ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट में। इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन आप बता रही और हम कुछ नॉन और एडवांस कुछ और कराते हैं, ठीक है बच्चों, तारीख बताइए बच्चे, बता दें। अब जो हमने फार्मूले आपको लिखाए थे, बी बराबर यू प्लस के टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर टी में सेकंड एस एन बराबर यू प्लस हाफ 2t माइनस 1 और ए, ठीक है, हाफ ए 2t माइनस 1, टी में सेकंड में चली गई दूरी, या फिफ्थ या सिक्स या सेवंथ या नाइन्थ या एट्थ में चली गई दूरी की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, मिटा दें। अब देखो बच्चों, हमारे जो फार्मूले होते हैं उनका कैसे यूज करते हैं और कब हम इनको यूज करके लगाते हैं, ठीक है बच्चों। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हम अब बात करें, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, आप कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे हम और ग्राफ होंगे तो ग्राफ के सहारे से आप क्वेश्चन को करना सीखें। अब बच्चे क्या होते हैं, हम आईआईटी और उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभार होगा, जैसे आपको ग्राफ दे दिया, ठीक है, जैसे आपको जो होता है हमारा वेलोसिटी टाइम पे ग्राफ, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप क्वेश्चन आप नोट कर, ठीक है। नोट हम नहीं करा रहे बच्चों, हम कुछ अब फार्मूले बता रहे हैं। जिससे हमारा बी बराबर यू प्लस ए टू होता है, बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए होता है। इसके हमने आपको फार्मूला यूज करना बताया, आप एक जगह आप सब फार्मूलों को लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमने अब फार्मूला होता हमारा क्या होता है, 3-4 फार्मूले होंगे, तो आप वो फार्मूले लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आप बी बराबर यू प्लस ए टी पढ़ा होगा, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा, या ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं, ए टी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है बी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है बच्चों। एक होता है एन एस सेकंड में चलेगी दूरी, तो एन एस बराबर यू प्लस 1/2 ए 2t माइनस 1, एन एस सेकंड में चलेगी। अब देखो बी हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ओके, फाइनल वेलोसिटी होता है। यू हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। टी होता है हमारा टाइम होता है, एस होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ओके। इफ इफ ए इज इक्वल टू 0 कर दें, तो एस इज इक्वल टू आप यूटी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 0 कर दें, तो हम एस इक्वल टू दूरी लगा, ठीक है। यहाँ पर जो एस एन होता है, एस एन होता है, वो एस एन माइनस 1 होता है, ठीक है। एन एस सेकंड में चलेगी दूरी, तो एस एन एस होता है, ठीक है, फिफ्थ सेकंड में, तो फोर्थ में निकाल के एक से घटा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको फार्मूले कभी कभार यूज हो सकते हैं। ये फार्मूले होते हैं हमारे जब हमें एक्सेशन दिया हो एज नॉट इक्वल टू 0,
और यहाँ पर ए इक्वल टू 0 तो एस इक्वल टू यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, बी बराबर यू प्लेट इसकी चाल बराबर दूरी अपॉन टाइम पड़ा होगा। ठीक है, वो आपका होता है। अब हम बात करें जैसे क्या होता है एवरेज, जो होता है एवरेज वेलोसिटी कैसे। ठीक है, जैसे हमारा एक पार्टिकल है 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। ठीक है, और दूसरा पार्टिकल हमारा 10 किलोमीटर से दौड़ रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें, देखो बेटा इस तरीके से इनके फार्मूले आपको यूज हों और आपका आज जो चैप्टर है वो खत्म। ठीक है, आज इसको हम चैप्टर को एंड कर देंगे और कल दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मान लें हमारा एक चित्र है, इस तरीके से समझिए, हमारी ये 50 किलोमीटर है और ये हमारी 60 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर है हमारा। ठीक है, और जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो हमारी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से, हमारी जो बी बराबर यहाँ पर थी 10 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये दूरी हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जर्नी तय। ठीक है, और ये दूसरी वो है हमारी एक 10 किलोमीटर से और दूसरी हमारी कोई मान ली, कितनी माने बच्चों, कितनी भी आप मान सकते हैं। जैसे आप जो होता है हमने एक मान ली 10 किलोमीटर और दूसरी आप क्या मानेंगे, एक मान ली हम 10 किलोमीटर, दूसरी आप मान सकते हैं कुछ भी मान लिया। जैसे एक 10 मान ली तो यहाँ पर क्या माने, हमारी ये दूरी है, तो हम इसमें क्या होता है, इसमें आप कोई दूरी मान सकते हैं। ठीक है, आप क्या मानेंगे इस पर आप डिसाइड करेंगे। जैसे हम मान लें 20 किलोमीटर मान लें। ठीक है, क्या मान लें 20 किलोमीटर मान लें, एक 10 हो गई, एक दूसरी हमने 20 किलोमीटर मान ली। ठीक है, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक हमारी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, 50 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और हमारी 60 किलोमीटर यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक 50 किलोमीटर, एक हमारे 60 किलोमीटर है बच्चों, और इस तरीके से क्या हुआ हमारा पार्टिकल चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पार्टिकल इस किलोमीटर से चल रहा है और हमसे कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। तो इसको एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला पता होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व। तो आप देखते हैं कि इस सवाल में क्या होता है, आपसे जब भी पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। आपको डिस्टेंस दी अपन आपको टाइम ज्ञात करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करें। ठीक बच्चों, तो इसमें आप क्या पूछेगा, फाइंड आउट द एवरेज, ये क्या होगा, फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, 50 किलोमीटर दूरी इससे तय की, 60 किलोमीटर उसने उससे दूरी तय की, तो क्या होगा, हम पहले क्या होता है हमें क्या क्या दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फार्मूला पड़ा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको पता है कितना, 1, पहले आप लिख लीजिए 50 प्लस 60 अपॉन टाइम, आप T1 प्लस T2 लिखिए। ठीक है, तो बी आ गया। अब आप चित्र में देखिए, ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा एस इजिकल टू यू टी। ठीक है, ओके, तो हमें टाइम पता करना है, टाइम इजिकल टू एस अपॉन यू। एस हमारा कितना है 50, यू कितना है हमारा 10, कट जाएगा, तो T1 आ गया हमारा, T1 इजिकल टू 5 घंटा। दूसरा हम लगाते हैं एस बराबर यू टी। ठीक है, T2, एस हमारा 60 है, यू हमारा 20 है, T2 हमें फाइंड करना है, तो T2 इजिकल टू 20 दिया 60 3 है। ठीक है, एक हमारा आया 3 और एक हमारा आया 5। अब हमें टाइम T1 T2 पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, बी एवरेज लगा देंगे, बी एवरेज इक्वल टू 110 अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू बी एवरेज हमारा आ जाएगा 108। ठीक है,
अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा तो किलोमीटर पर घंटा लिख देना, ठीक है। इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अगर हम इसी तरीके के एक क्वेश्चन की और बात करें तो इस क्वेश्चन को कैसे दूसरा क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे, अब क्या होगा बच्चों, मान लिया दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा मान लिया हमारा x/2 ये और x/2 ये, b1 ये और b2 ये, ठीक है। हमारा पार्टिकल चलना चालू हुआ x/2 डिस्टेंस दी और हमारा b1 से ये दूरी तय की इसने और b2 से ये दूरी हमारी तय, ठीक है। तो करें फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम इसमें कैसे फाइंड करें, इस तरीके से हमने चित्र बना दिया और हमने x/2 ले लिया। हाफ डिस्टेंस इसने तय की b1 से और हाफ डिस्टेंस तय की b2। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है, ये आपने पढ़ा। हम वो फार्मूला ड्राइव करके बताएंगे कि कैसे हमारा फार्मूला ड्राइव, ठीक है बच्चों। अगर हम इसमें बात करें तो हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे इसके बारे में बात करें, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम कोई फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लगाएंगे v एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2 टोटल टाइम। अब देखिए आपने x इक्वल टू ut पढ़ा होगा, हमें s दिया x/2 इक्वल टू u हमें b दिया और t1 हमें फाइंड करना है, या b1 दिया है तो t1 आ गया हमारा x अपॉन 2b बन, ठीक है। ऐसे हमारा t2 आएगा x/2, तो हमारा t2 आएगा x अपॉन 2b2, ठीक है। t1 t2 आ गया, इसकी बात करेंगे तो हमारा x/2 x आ जाएगा x/2 प्लस x/2 अपॉन x अपॉन 2b 1 प्लस x अपॉन 2b2, ठीक है। ऊपर हम करेंगे तो हमारा x आ जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा x अपॉन 2b1 प्लस x अपॉन 2b2। x को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 2b1 प्लस 1/2b2 और x, और यहाँ आप x लिखते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ओके। तो x हमारा ऐसा ही रहेगा और 1/2 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1/b1 प्लस 1/b2, ठीक है। ये हमारा ऊपर आ जाएगा और x हमारा कट गया होगा तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है। 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो b1 प्लस b2 अपॉन b1 और b2, तो हमारा एवरेज है, तो एवरेज आएगा 2 b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, ठीक है। जब हाफ डिस्टेंस तय करेगा पार्टिकल b1 b2 प्लस 2 से, तो इसका जनरल फार्मूला आता है 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या है, b इजिकल टू एवरेज का 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। इस तरीके से हमारा एवरेज का फार्मूला आता है। एक फार्मूला आपसे पूछेगा, एक बार आप इसको उतार लेना और इसको याद, ठीक है बच्चों, उतारिए। उतार ले बच्चों, मिटा दें। अब हम बात करेंगे इसमें, क्या बात करेंगे, जैसे हम बात करें तो हम अब एक और फार्मूला ड्राइव की बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आप फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे एक पार्टिकल है, वो हमारा एक्स डिस्टेंस कवर करता है, हाफ डिस्टेंस टी, हाफ डिस्टेंस को जो होता है t/2 एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस t/2, ठीक है। पहली हाफ डिस्टेंस है वो t/2 और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है वो t2/2 में तय करता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे अगर हम बात करें इसको चित्र के सारे से समझे, तो हम जैसे लिखना चाहें तो एक पार्टिकल इज ट्रेवल
एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस इन जर्नी हाफ, ठीक है। जैसे मान लें अगर इसका वो बात करें चित्र की, तो हमारा एक पार्टिकल है वो हमारा टोटल एक्स डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। पहले हमारा टाइम है जो हमारा यहाँ से लेके t/2 टाइम लेता है और यहाँ से लेके t/2 टाइम लेता है यहाँ से, ठीक है, ओके, ठीक है। और हमारा यहाँ तो है, यहाँ हमारा b वेलोसिटी से और यहाँ हमारा b2 से, यहाँ b1 से पार्टिकल तय की, ठीक है, ओके। अगर लिखना चाहें तो ये पार्टिकल कवर्ड एट डिस्टेंस इन जर्नी सच दैट फर्स्ट हाफ टाइम t travel speed v1 and half टाइम t/2 ट्रेवल v2 वेलोसिटी, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, अगर ये x हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको x को हटा दिए। पहली वेलोसिटी क्या है हमारी पार्टिकल ने t/2 में v1 से तय की, और दूसरा हमारा t2 हमारा v2 से तय किया, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस है, पहले मान लिया हमने इसको x1 मान लिया, हमने x2 मान लिया, हमने 1 2 कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस होगी x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t/2 प्लस t/2, ठीक है। ये समझ आएगा बच्चों, एवरेज स्पीड है, ये आप स्पीड लिख रहे हैं चाहे वेलोसिटी लिखना, तो वहाँ पे स्पीड लिख लीजिए। वेलोसिटी स्पीड यहाँ पर सेम होगी, जब हमारी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड लगभग में अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम, ठीक है बच्चों। अब देख रहे हैं आप जो x बराबर होगा हमारा x इजिकल टू b1 और t/2, ठीक है, ओके। तो x1 की जगह हम रख देंगे b t/2, तो रखेंगे b1 t/2 प्लस b2 t/2 अपॉन t1 t/2 प्लस t/2, ठीक है, ओके। तो जाएगा b1/2 t प्लस b2/2 अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो b1 प्लस b2/2 एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड। इस तरीके से क्या होता है हमारा फार्मूला होता है ट्रैवल। अगर हमारा पार्टिकल है वो हमारा हाफ टाइम में कुछ दूरी तय कर रहा है और अदर हाफ टाइम में वेलोसिटी हमारी v2 से तय कर रहा है, तो उसका फार्मूला होता है v1 प्लस v2/2, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या होता है अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं ए पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड एक्स डिस्टेंस कवर्ड एंड हाफ जर्नी हाफ जो हाफ टाइम इज जर्नी विद वेलोसिटी v1 एंड हाफ टाइम नेक्स्ट जर्नी इज v2 वेलोसिटी, देन फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ठीक है बच्चों। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चन, आपसे डेरिवेशन में आ सकता है कि हमारा कोई पार्टिकल है v1 वेलोसिटी चल रहा है, उसने पहले t/2 में दूरी तय की, फिर t2 बाई दूरी तय की, फिर उसके बाद ये आंसर आ, ठीक बच्चों। अब बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों।